राहुल गांधी 65 साल कहां थे? 65 साल तक दलितों को तुमने शिक्षा क्यों नहीं दिया? काहे के लिए आज आए हो? बाप दादा का जो पाप था उसका माफी मांगने की। निकालिए मीडिया वाले हमारे 3 सवाल को। राहुल गांधी जिस दिन जवाब दे दे, मैं दिलीप जायसवाल चुनौती देता हूं, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूं। ऐ राहुल गांधी, ऐ कांग्रेसी, कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस पर राहुल गांधी पर भड़कते नजर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज वीडियो। देखिए, आज राहुल गांधी का बिहार दौरा है और इसको लेकर बिहार में खूब सियासत की गहमा गहमी जो है वो बढ़ी हुई है। दरअसल राहुल गांधी का जो प्रोग्राम जो बिहार के दरभंगा में प्लान किया हुआ था, उसको लेकर टेंट्स तैयार कर दिए गए थे, कुर्सियां लगा दी गई थी, लेकिन अचानक से लेटर जारी होता है अधिकारियों की तरफ से कि यहाँ पर आपको परमिशन नहीं है किसी भी प्रकार के सभा को आयोजित करने का, जिसके बाद से बिहार के सियासत में गहमागहमी देखने को मिल रही थी। हम आपको इस पर और विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन पहले इस पर जब हम बातचीत करने के लिए दिलीप जायसवाल के पास पहुँचे, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनका जो अंदाज था, ऐ राहुल गांधी, ऐ कांग्रेस, सीधे तौर पर ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा रूप दिलीप जायसवाल का पहली बार देखेंगे कि आप मीडिया से बातचीत करने के दरमियान वो इतनी हाइप होकर राहुल गांधी और कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे दिलीप जायसवाल। सर, राहुल गांधी का आज कार्यक्रम है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, राहुल गांधी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस 65 वर्ष तक इस देश में एक छात्र राज किया और आज वो समाज के अंतिम पंक्ति दलित समाज के बच्चों के साथ संवाद करने की बात कर रहे हैं। ऐ राहुल गांधी, ऐ कांग्रेसी, मेरा सवाल है कि 65 वर्ष तक दलित समाज आगे क्यों नहीं बढ़ा? मोदी जी तो 10 साल से आए और 10 साल में उन्होंने जो उस समाज के लिए काम किया, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए, वो दुनिया देख रही है। लेकिन 65 साल में तुमने क्या किया जो आज उसका हाल पूछने आ रहे हो? इसका मतलब है कि 65 साल तुमने पाप किया, उनके साथ अन्याय किया। और दूसरा सवाल कि जो दलित प्रेम आज तुम दिखा रहे हो राहुल गांधी, एक सवाल का और जवाब दो। बाबा भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, उसको नेहरू परिवार ने प्रताड़ित करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा करवाया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी चुनाव में जब खड़े हुए तो नेहरू उनके खिलाफ में प्रचार करने गए थे। और इतना ही नहीं, जब बाबा भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता की मृत्यु हुई तो ये कांग्रेसियों ने और नेहरू सरकार ने 2 गज जमीन उनके लाश को दफनाने के लिए दिल्ली में नहीं दिया। उनकी पत्नी रोती बिलखती बाबा भीमराव अंबेडकर के लाश को लेकर बंबई गई और जब लाश को जला करके वो घर लौटी, उसके दूसरे दिन ही कांग्रेसी और नेहरू परिवार ने भाड़ा जहाज का चाहिए इसका नोटिस भेज दिया। 3 महीना तक उनके पत्नी को भी प्रताड़ित किया गया। क्या इस बात का माफी दलित समाज से राहुल गांधी मांगेगा? क्या राहुल गांधी इस बात का जवाब दे सकता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के मृत्यु के 20 वर्ष 30 वर्ष बाद तक भी उनका स्मारक दिल्ली में नहीं बना? लेकिन नेहरू परिवार के लिए 50-50 एकड़ जमीन एक एक परिवार के लोगों के लिए स्मारक बनाने के लिए दिया गया। धन्य है नरेंद्र मोदी जी कि बाबा भीमराव अंबेडकर, दलितों के मसीहा का स्मारक जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने तब 2016 में उन्होंने उनका स्मारक बनवाया दिल्ली में, वो भी दिल्ली के दिल में बनवाया, जनपद में। ये हम लोगों ने किया। और ये राहुल गांधी का परिवार है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के लाश को जलाने के लिए 2 गज जमीन नहीं दिया, स्मारक बनाने के लिए 2 गज जमीन नहीं दिया, उनके पत्नी को भाड़ा, हवाई जहाज का भाड़ा जो है देने के लिए प्रताड़ित किया। भारत रत्न देने में भी कांग्रेस ने 65 साल तक उनको जो है भारत रत्न नहीं दिया। किस दलित प्रेम की बात कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के गठबंधन की सरकार में। और राहुल गांधी, इस बात को सुन लो, उस समय भारत रत्न का उपाधि अंबेडकर जी को मिला था। इसका जवाब देना होगा कि आजादी से लेकर आज तक 80% समय 65 साल तक शासन करने वाला आज गरीब को देखने के लिए जा रहा है। 65 साल में किसने मना किया था गरीबी दूर करो? इस बात का जवाब, मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं,
मैं सवाल जो कर रहा हूं उसको धरातल पर मजबूती के साथ बोल रहा हूं। राहुल गांधी खाली फिल्म देखकर और दलितों से मिल करके, दलित का प्यार नहीं होता है। दलित का प्यार तब होता है जब दलित समाज इस समाज के सबसे ऊपरी पंक्ति में चला जाए, तब उसका जो है प्यार दिखाता है। अच्छा, शिक्षा न्याय संवाद को किस तरीके से देख रहे हो? और जहां कार्यक्रम करने वाले थे वहां इजाजत नहीं मिली, अब कौन? ये वही तो शिक्षा न्याय बताए। इतना देर से लगता है कि आप सुनिए नहीं रहे। पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू डरी हुई है। मैं दूसरा बात बोल रहा हूं। आप लोग कुछ ये तो लेके आए होंगे ना, सोच के, दिमाग लेके तो आए होंगे मेरे पास, कुछ तो लेके आए होंगे मेरे पास। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में हैं तो मेरी बात सुने आप इतना देर। और जब शिक्षा न्याय की बात कर रहे हैं तो 65 साल में शिक्षा क्यों नहीं दिया? मैं तो यही सवाल तो कर रहा हूं, आप ही का सवाल मैं कर रहा हूं, राहुल गांधी से कर रहा हूं। ऐ राहुल गांधी, 65 साल कहां थे? 65 साल तक दलितों को तुमने शिक्षा क्यों नहीं दिया? ये राहुल गांधी को बताना पड़ेगा। मैं तो आप ही का सवाल का जो है पूरा सपोर्ट कर रहा हूं। ये पापी लोग हैं, ये दोहरा चरित्र के लोग हैं, और इस दोहरा चरित्र के कारण ही ये आज फिर से दलित समाज के पास जाकर माफी मांग रहे हैं। परमिशन, सबमिशन, ये सारा चीज तो तब होगा ना जब 65 साल का जवाब दो। काहे के लिए आज आए हो? बाप दादा का जो पाप था उसका माफी मांगने के लिए। निकालिए मीडिया वाले हमारे 3 सवाल को। राहुल गांधी जिस दिन जवाब दे दे, मैं दिलीप जायसवाल चुनौती देता हूं, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन 3 सवाल का जवाब उसको पहले देना होगा, तब दलित के पास उसको जाने का या चेहरा दिखाने का हक है। सर एक बार वो 3 सवाल दोहरा दीजिए राहुल गांधी। अब तो मैंने दोहरा दिया। पहला सवाल कि आखिर 65 साल तक इस देश पर शासन करने के बाद भी गरीब और दलित समाज पीछे क्यों रह गया? दूसरा सवाल, बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रताड़ित करना, उनके स्मारक के लिए जगह नहीं देना, लाश दफनाने का जगह नहीं देना, यह कौन सा दोहरा चरित्र था? और तीसरा सवाल कि राहुल गांधी जो आज दलित प्रेम दिखा रहे हैं, क्या वो माफी मांगने के लिए अपने पाप का प्रायश्चित करने आ रहे हैं? इस बात का जवाब दें, क्योंकि पाप तो किए हैं, उसको तो छुपा नहीं सकते। 65 साल वाला तो उन्हें बोल सकते हैं कि 65 साल में दलित समाज जो है आज सामान्य जाति से ऊपर चला गया। तो ये सवाल है, एक बार उनका जवाब देने दीजिए। हम यहीं बैठे हुए हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे एकदम, चाहिए तो आप साथ लेते चलिए, लेकिन इसका जवाब जब आ जाएगा तो हम फिर आपको अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन आप लोगों ने किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस प्रकार से दिलीप जायसवाल सीधे तौर पर टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को और कांग्रेस को। सवाल सीधे तौर पर पूछ दिया है कि राहुल गांधी आज बिहार आ रहे हैं तो क्या दलितों से माफ़ी मांगेंगे? आखिर भीमराव अंबेडकर के अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन क्यों नहीं दी कांग्रेस? क्या बिहार आएंगे तो दलितों से माफ़ी मांगेंगे इस बात के लिए? तमाम तरह के सवालात जो हैं वो दिलीप जायसवाल के द्वारा पूछे गए हैं, और सीधा चैलेंज है कि अगर राहुल गांधी इसका जवाब देते हैं तो हम साथ में चलेंगे और उनसे इसका जवाब लेंगे, और उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर माहौल बना। जुड़े रहेगा देश दिन के साथ, ऐसे ही अपडेट्स आपको कराते रहेंगे रूबरू। धन्यवाद।